पहले अगर किसी अच्छे की उम्मीद थी भी ना हमें, अगर हमें था यार हाँ हम शायद चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो उसमें अपनी भी कुछ मनवा सकें, अपना भी कुछ कर सकें, कुछ अगर हमें अच्छे की उम्मीद थी, अब वो भी बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल जीरो है हमें उस चीज की भी उम्मीद इस वक्त, क्योंकि मिस्टर जय शाह जो हैं, आज 1 दिसंबर है, मिस्टर जय शाह ने जाकर आईसीसी चेयरमैन का जो कह लें कि आप ओहदा है, आईसीसी चेयरमैनशिप जो है उन्होंने वो जाके ओहदा संभाल ली है। और जो पिछले चेयरमैन है उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी है, आईसीसी की कुर्सी अब जय शाह ने संभाल ली है। जय शाह साहब ने संभालने का मतलब है कि पीछे से अमित शाह साहब ने संभाल लिया, और अगर उन्होंने संभालने का मतलब है दैट्स मीन कि इस वक्त आईसीसी और पूरी दुनिया की वर्ल्ड क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई या आप अगर कह लें कि डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट हो गई या लीग क्रिकेट हो गई, पूरी दुनिया की क्रिकेट इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर मैं ये बात कहूं कि पूरी दुनिया की क्रिकेट इस वक्त इंडिया के हाथ में है और इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है, यानी अब इंडियन गवर्नमेंट भी जो कहेगी और जय शाह ने वही मानना है, वो जो इंडियन गवर्नमेंट जो कहेगी वही होगा। अब जैसे अगर इंडिया के जो स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट के, उन्होंने पिछले दिनों जो है वो कहा कि जी बीसीसीआई को सिक्योरिटी कंसर्न है, बीसीसीआई कहता है कि हमारी गवर्नमेंट को सिक्योरिटी कंसर्न्स है, वो दोनों एक दूसरे पे जो है ना वो कर रहे हैं। मेन चीज क्या है, मेन इस सारे सिनेरियो के पीछे इंडिया की गवर्नमेंट नहीं है। इंडिया की गवर्नमेंट ने वही करना है जो बीसीसीआई ने उनको इनपुट देना है कि भाई पाकिस्तान में हमने जाना है खेलने या नहीं जाना, ये हालात हैं। जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को 2023 में पीसीबी ने समझाया था, पीसीबी ने जाके मनाया था जब आईसीसी का चेयरमैन आया था कि जी आप जुड़ जाए, तब हमने जाके हमारी गवर्नमेंट ने जाके बोर्ड ने गवर्नमेंट को मनाया था। इसी तरीके से बीसीसीआई का काम है इंडियन गवर्नमेंट को इनपुट देना, और आगे से इंडियन गवर्नमेंट ने तो वही करना है जो बीसीसीआई ने कहना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि इसके सारे सिनेरियो के पीछे एक बंदा वो है जय शाह। अब जय शाह साहब जो है ना वो बन गया चेयरमैन, और आज एक और लेटेस्ट आपको चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड भी खबर दे दे कि चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड क्या होने जा रहा है। पहले हाइब्रिड मॉडल नहीं आ रहा था ये वो, अब कह रहे हैं कि जी हाइब्रिड मॉडल मान लिया गया, हाइब्रिड मॉडल मान लिया गया है। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी मीडिया टॉक की थी, उसमें उन्होंने कहा कि जी अब जो भी होगा इक्वालिटी होगी, हाइब्रिड मॉडल भी होगा तो इक्वालिटी की बेस पे होगा, जो भी चलेगा वो इक्वालिटी की बेस पे ही चलेगा, तो हम जो है ना वो लिहाज नहीं करेंगे। अब नंबर एक चीज है मैं आपको बता दूं, जो नया एग्रीमेंट हो सकता है वो ये है, इंडिया के सारे मैचेस जो है ना वो यूएई में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है इंडिया के सारे मैचेस वो यूएई में होंगे। पार्टनरशिप और फ्यूजन फार्मूला, इसको जो हाइब्रिड मॉडल कहा जा रहा है इसको नया नाम दिया जाएगा पार्टनरशिप या फिर फ्यूजन फार्मूला। पार्टनरशिप में भी कह सकते हैं इसको कि पार्टनरशिप फार्मूला है इंडिया एंड पाकिस्तान टू प्ले आईसीसी इवेंट मैचेस इन यूएई। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे ना, आगे जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे जो इंडिया में होंगे, जो इंडिया में आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे वो यूएई में खेले जाएंगे। पाकिस्तान भी इंडिया खेलने नहीं जाएगा। ये है जी एक कह लें कि आप इस फॉर्मूले में डेवलपमेंट हुई है, और फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि अगले 3 साल तक जितने भी इवेंट्स हैं आईसीसी के वो इंडिया में जो होने वाले हैं वो हाइब्रिड मॉडल के थ्रू होंगे पाकिस्तान के लिए। यानी कि पाकिस्तान, अगर मोहसिन नकवी साहब ने सीधा सीधा कहा था कि अगर चले ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल मान भी जाते हैं लेकिन इक्वालिटी पे, यानी अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं आ रहा तो फिर हम भी इंडिया नहीं जाएंगे खेलने, हमारे भी मैचेस फिर बाहर ही कराए जाए, फिर हम इस सूरत में मान जाते हैं। अब यही हो रहा है, 10 से 11 मैचेस, 10 मैचेस तकरीबन जो है ना सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में होंगे, बाकी 5 मैचेस जो हैं वो यूएई में करवाए जा सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। पीसीबी है सेंट दिस प्रपोजल टू आईसीसी, पीसीबी ने ये प्रपोजल जो है वो आईसीसी को भेज दिया अपना कि भाई ये हमारा लास्ट डिसीजन है, अब आप लोग देख लें आपने क्या करना है। पीसीबी हैज नॉट डिमांडेड एक्स्ट्रा शेयर फ्रॉम आईसीसी। देखें कल लोगों ने कहा था कि जी पीसीबी ने रेवेन्यू का क्या जी हमें 7.7% रेवेन्यू दिया जाए, पीसीबी इस वक्त 5.5% ले रहा है, उनको अब कह रहे थे कि जी 7.7% हमें रेवेन्यू देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे
एक फेक न्यूज इंडियन मीडिया की तरफ से आई थी कि जी पीसीबी ने भीख मांगी है रेवेन्यू के लिए भी, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। रेवेन्यू कोई नहीं बढ़ रहा, रेवेन्यू वही है जो पहले है। पीसीबी ने रेवेन्यू से रिलेटेड कोई डिमांड नहीं की। पीसीबी ने अपनी ये डिमांड्स रख दी हैं सामने कि भाई हम चाहते हैं कि अगर अगले 3 सालों के लिए पाकिस्तान के जो इंडिया में मैचेस होने हैं, वर्ल्ड कप वगैरह है, जो भी आगे होगा, वो भी आप जो है ना न्यूट्रल वेन्यू पे यानी कि दुबई में कराएं। पाकिस्तान भी अगले 3 सालों तक इंडिया खेलने नहीं जाएगा। पहले मेरा ख्याल पीसीबी ने कहा था कि 2031 तक जितने भी होंगे, उसके बाद अब ये सिनेरियो बना है। अब देखें हाइब्रिड मॉडल अगर होना, अब मेरा ख्याल है कि अगर ये चीज देखते हैं तो ये सही भी है। आई थिंक ये सही है। अगर पाकिस्तान इंडिया ने नहीं आना हमारी तरफ तो फिर भाई हम भी इंडिया नहीं जाएंगे खेलने। ये भी मेरा ख्याल है ये चीज सही है, और ये भी बड़ा बेहतरीन एक ऑप्शन है कि भाई एक न्यूट्रल वेन्यू पे दोनों मुल्कों के मैचेस होते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह चलना है और अगर इन दोनों के बगैर वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो सरवाइव भी नहीं कर सकती, तो मुझे और ब्रॉडकास्टर नहीं सरवाइव कर सकता, आईसीसी सरवाइव नहीं कर सकता, तो आई थिंक ये बेस्ट सोल्यूशन है। दोनों टीम्स जो है ना, दोनों मुल्क एक दूसरे के घर ना जाएं खेलने, एक न्यूट्रल वेन्यू जो है ना वो रख लें और न्यूट्रल वेन्यू पे जो है वो डिसाइड करके ये आगे खेल लें। ये मेरी नजर में एक अच्छा ऑप्शन भी है। मुझे इससे कोई मसला, देखें मैं पहले कहता था कि अगर इंडिया ने नहीं आना तो आप भी फिर इंडिया का बाइकआउट करें, या फिर आप भी वही करें जो इंडिया करता है। अब वही हो रहा है। अब अगर ये वाला हाइब्रिड मॉडल हो सकता है, यानी कि इंडिया के लिए भी हाइब्रिड मॉडल, तो ये भी मेरा ख्याल है ठीक है। लेकिन जाते जाते एक बार, अगले आने वाले 3 से 4 सालों तक जो आईसीसी चेयरमैन है ना वो जय शाह है। फॉर एग्जाम्पल बीसीसीआई अभी एग्रीमेंट कर लेता है, आईसीसी भी एग्रीमेंट कर लेता है, ठीक है जी पाकिस्तान के जितने भी इंडिया में मैचेस होने वाले हैं वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कर लेता है, तो फिर इसका भी जो है ना वो हमें कहने के प्रूफ है, यानी कि क्या हमें गारंटी है इस चीज की कि कल को इस बात से बीसीसीआई या फिर आईसीसी नहीं मुकरेगा। क्योंकि आईसीसी इस बात से ही मुकर गया कि जी आईसीसी इवेंट है, हर टीम को जाना पड़ता है, आईसीसी इस बात से ही मुकर गया, फिर आईसीसी हर बात से अपनी मुकरा है। बीसीसीआई को अगर देखा जाए तो वो भी, क्योंकि आईसीसी ने चेयरमैन आया था कि जी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, अगर आप अभी 2023 का वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाएंगे तो इंडिया भी आपके घर आएगा, हम मनाएंगे इंडिया को, तो वैसा भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर ये हनी ट्रैप हो सकता है पीसीबी के लिए, मुझे नहीं लगता कि पीसीबी को ये भी शर्त माननी चाहिए। मैं अभी भी अपनी इसी बात पर कायम हूं कि हमें हाइब्रिड मॉडल छोड़ देना चाहिए। अगर तो आईसीसी नहीं मानता, पीसीबी को लचक नहीं दिखानी चाहिए और हमें विदड्रॉ कर देना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी से, विदड्रॉ कर देना चाहिए और बाइकआउट कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक हनी ट्रैप होगा। मैं ये समझता हूं कि कल अभी फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट हो भी जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कल को ये पीसीबी और बीसीसीआई और आईसीसी अपने वादे का और एग्रीमेंट का पास रखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि भाई चेयरमैन ही आईसीसी के जय शाह होंगे, उन्होंने बीसीसीआई के खिलाफ क्या उन्होंने एक्शन लेना, मुझे आप बता दें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।